दोस्तों आज का प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको सन 2027 में जरूर मिलेगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, ऐसे प्रश्न को गलत करके आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं। लेकिन आज मैं बेटा ऐसे प्रश्न मतलब इस प्रश्न को ऐसे बताऊंगा बिल्कुल मक्खन की तरह, ठीक है? तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को मान लेना है बेटा, ठीक है? ध्यान रखना कैसे इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और हम यहां लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर बेटा x वर्ष, ठीक है? एक एक बात आपको क्लियर कराऊंगा। और लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी कितनी, y वर्ष। कितनी हो जाएगी, y वर्ष, ठीक है? अब आगे समझिए। अब लिखेंगे हम क्या बेटा, प्रथम शर्त। शर्त के अनुसार इस पर हम काम करेंगे। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या कहता है, पिता की उम्र है ना, पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, समझना? पुत्र की उम्र की है ना, तो पिता हमारा क्या है x और पुत्र हमारा क्या है y। कॉमा आ रहा है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, अलग अलग हो रही है। उम्र की 8 गुनी है, किसकी, पुत्र की। तो पुत्र की भैया 8 गुनी कर दो। 8 गुनी माने 8 की गुणा किसमें, पुत्र में माने y में। तो यहां हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर 8y। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है? तो हमने एक शर्त पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहता है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी। 2 वर्ष पहले भैया एक बात बताओ, जब पिता की उम्र घटेगी तो पुत्र की उम्र भी घटेगी, है ना? साथ साथ दोनों की उम्र चलेगी। जरूरी नहीं है पिता और पुत्र हो, कोई भी हो दुनिया में। अगर पहले की बात करेंगे दोनों की उम्र घटेगी, और बाद की बात करेंगे तो दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम बात करेंगे द्वितीय शर्त में। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में लिखेंगे 2 वर्ष पहले। देखो ऐसे प्रश्न है ना, 4 से 6 नंबर के आते हैं, तो अच्छी तरह समझ लेना कैसे इसको हल करना है। लिखेंगे 2 वर्ष पहले पिता की आयु x पहले -2। पहले की बात कर रहा है, पूर्व है ना, पहले। तो x -2 और लिख देंगे 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु, लिख देंगे y -2, ठीक है? ऐसे बता दूंगा। ऐसे वाले प्रश्न को जीवन भर याद रखोगे। देखो कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो क्या करेंगे, हम पिता और पुत्र को अलग अलग लिखेंगे हमेशा, याद रखना हमेशा। यहां लिखेंगे क्या, पिता एक साइड में, और दूसरी साइड में लिखेंगे पुत्र को y-2, और बराबर का लगाएंगे चिन्ह, ठीक है? अब गुनी किसकी कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है क्या, पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी, है? किसकी, पुत्र की उम्र की। तो देखो यहां पर हम कर देंगे पुत्र में 12 की गुणा, हमेशा याद रखना। और मैंने जितने बार हाई स्कूल के जितने प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं हाई स्कूल में, वो सभी पुत्र माने छोटे में ही गुणा करी उन्होंने, ठीक है? तो ये मत सोचना इधर होगी सीधे छोटे वाले में गुणा कर दो। अब हम क्या करेंगे, x-2 बराबर 12 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 12y। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज चेंज हो गई है हमारी। 12×2 = 24, ठीक है? पोस्टर यहाँ पे खुली गया है, यहाँ पर मैंने खोला नहीं पोस्टर, कोई बात नहीं। देखो x ये रहा, ठीक है? 12 को इधर ले गए तो माइनस को हो जाएंगे 12 कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर है हमारे -24, ठीक है? इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो काय हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2, ठीक है बेटे? आगे देखिए, तो बेटे यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा हमारा x -12y, और बराबर यहां हमारे कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 22, ठीक है? समीकरण नंबर 2। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है? तो हम यहां पर इसको कर देते हैं क्या, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में
रखने पर तो एक बार और लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 2 को, जिससे अच्छे समझ में आपके आ जाए बेटा। ठीक है, देखो x का मान क्या है हमारा, ध्यान रखना 8y। कितना है 8y, तो हम यहां पर लिखेंगे x के स्थान पे 8y माइनस के 12y बराबर माइनस के 22। ठीक है, अब देखो बेटे 8 में से सॉरी 12 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस के 4 बचे, माइनस के 4y बचे। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे क्या, माइनस के 22। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा हमारा 22/4 और 4 का भैया लगा देंगे इधर भाग। ठीक है, ऐसे करके तो यहां देख लेंगे कितनी बार जाएगा 22 में अगर मैं 4 का भाग लाऊं, 4 24, 4 पंजे 20, 2 दशमलव के 0 बढ़ा दो, 4 पंजे 20। माने पुत्र की जो आयु निकल कर आई है वो 5.5 वर्ष का है। कितने वर्ष का, 5.5 वर्ष का। अब ये मत कहना कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 80 वर्ष है, डायरेक्ट ही उत्तर आ जाए। तो कोई कोई भैया कम कम उसमें भी होता उम्र में, जैसे कोई कह देगा भैया किस साल का है, मैं तो 32 साल का हूं, माने 32.5 साल का हूं, या कोई कह दे मैं 25.5 साल का हूं, है ना, 25 साल 3 महीने का हो गया, है ना, तो इस प्रकार उसकी उम्र होगी। ठीक है, सीधे सीधे नहीं आया इसका आंसर, तो इसको लिख देंगे 5.5 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमें x का ही मान प्राप्त हो जाएगा, माने पिता की उम्र प्राप्त हो जाएगी। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं है, फिर से कहता हूं उम्र वही निकल कर आए। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x बराबर 8y। ठीक है, तो x हमारा ये रहा बराबर 8 ये रहे, और यहां लिखेंगे y के स्थान पर 5.5। ठीक है, x बराबर 8 पंच 40 की 0 यहां से लगे 4, 8 पंच 40 और 4 कितने हो गए 44, और 1 के बाद दशमलव है, तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 44 वर्ष। माने पिता की उम्र आ गई 44 वर्ष, लेकिन पुत्र कितने वर्ष का है, 5.5 साल का। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हो, थोड़ा सा इधर करके। ठीक है, यहां पर लिख देंगे अतः पिता की उम्र 44 वर्ष तथा पुत्र की उम्र 5.5 वर्ष होगी। ठीक है, तो यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक है, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आयु से संबंधित एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, और मेरे पास जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने क्रम बाई क्रम इस चैनल पर डाल रखे हैं, आप वीडियो को देख सकते हो बेटा। ठीक है, 100% ही गारंटी है, जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं इसी में से आएगा। चलो फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।